The next topic we are going to study is equivalence relation. Okay, so let's see what is equivalence relation. A relation R on a set A is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं. एग्जाम्पल से पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जिससे हमने रिलेशन ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, उस रिलेशन में सारे डायगोनल पेयर्स मतलब जितने भी सेम पेयर हैं वो होने चाहिए. ठीक है, उस रिलेशन में होने चाहिए. अगर सिमेट्री की बात करें, अगर किसी रिलेशन में ए कोमा बी रिलेशन का पार्ट है तो उस रिलेशन में बी कोमा ए भी होना चाहिए. ठीक है, ये मस्ट होता है सिमेट्री के लिए. अगर ट्रांजिटिव की बात करें, अगर किसी रिलेशन में ए कोमा बी प्रेजेंट है, बी कोमा सी प्रेजेंट है, तो ए कोमा सी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन. अब एग्जांपल से देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है तो इनमें देखते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होंगे या नहीं होंगे. पहले रिलेशन, अब रिलेशन किस पे ड्रॉ किया गया, सेट ए पे. ठीक है, सेट ए के 3 मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स, जिन्हें हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड. तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये तीनों इसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट अब हमने क्या चेक करना है, सिमेट्री. अब एक्स वाई यहाँ पे है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, वाई कोमा एक्स. तो वाई कोमा एक्स तो नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्री नहीं हुआ. सिमेट्री नहीं है तो रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा. ठीक है, आगे से हम चेक करने की फिर जरूरत नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल में तीनों हमारे क्या हैं, सेम पेयर हैं, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, जिन्हें हम डायगोनल पेयर बोलते हैं. और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गई, सिमेट्री भी हो गई इनमें. एक्स एक्स की सिमेट्री एक्स एक्स, वाई वाई की वाई वाई. ऐसे अगर ट्रांजिटिविटी चेक करें तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई ऐसा पेयर ही नहीं है, ए बी बी सी, सो ए कोमा सी भी होना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है. ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन. और ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. ठीक है, जिसमें केवल डायगोनल पेयर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, अब इसमें भी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि तीनों तीनों डायगोनल पेयर प्रेजेंट है. नेक्स्ट हमें क्या चेक करना होता है, सिमेट्री. ठीक है, तो वाई जेड अगर एक पेयर है तो इसकी सिमेट्री जेड वाई होगी. क्या वो रिलेशन में प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है. ऐसे ही एक्स जेड के लिए जेड एक्स भी प्रेजेंट है और एक्स वाई के लिए वाई एक्स भी प्रेजेंट है. अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिविटी के लिए एक्स जेड और जेड एक्स है तो एक्स एक्स प्रेजेंट है. ऐसे ही एक्स वाई जेड और वाई एक्स, नहीं वाई जेड और जेड एक्स, उसके लिए ट्रांजिटिव पेयर क्या आ जाएगा, वाई एक्स. तो वाई एक्स भी इसमें प्रेजेंट है. तो ये रिलेशन सभी के लिए अगर हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. तो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्री की भी और ट्रांजिटिव के लिए भी. ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. नेक्स्ट, ए क्रॉस ए. अब ये क्या है, यूनिवर्स रिलेशन इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसी से सारे, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जो कोई भी रिलेशन इसमें अगर हम बनाएं तो वो इसमें प्रेजेंट होगा. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा. ये हम देख चुके हैं पहले अपने तीनों अलग अलग टॉपिक जो हमने स्टडी किए थे उनमें. नेक्स्ट, फाई मीन्स एम्प्टी रिलेशन. तो ये क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा. तो फाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाई जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही नहीं है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम उसमें जो डायगोनल पेयर हैं वो तो होने ही चाहिए. तो इसमें कोई भी पेयर नहीं क्योंकि एम्प्टी रिलेशन है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स such that a related to b if and only if a minus b is an integer.
और पूछा है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो रिलेशन आर है वो रियल नंबर्स के सेट से ड्रॉ किया हुआ है और कंडीशन क्या गिवन है, कोई और ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो मीन्स अगर ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, ये कब होगा, जब a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। या इसका अब इफ एंड ओनली इफ है तो इसका हम अगर a माइनस बी को कोई इंटीजर ले लें, ठीक है, दो नंबर्स का डिफरेंस अगर इंटीजर आता है तो वो दो नंबर्स उस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन में ये ट्रू होना चाहिए। पहली कंडीशन कि अगर a कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उनका डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। दूसरा, अगर a माइनस बी का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है तो वो ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी रिलेशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सपोज अब प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में कौन से पेयर आते हैं हमें पता है, ए बी जो डायगोनल पेयर होंगे। तो अगर इनका डिफरेंस निकालूंगा, सपोज a माइनस ए क्या होगा, 0, या कोई और भी पेयर है सपोज b माइनस बी, सेम पेयर, तो ऑलवेज डिफरेंस क्या आना है, 0। तो क्या 0 इंटीजर्स को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि इंटीजर्स की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहला वाला रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन अब देखनी है सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए, अगर सिमेट्री के लिए क्या होता है, अगर रिलेशन में a कॉमा बी प्रेजेंट है तो उसकी सिमेट्री b कॉमा ए भी प्रेजेंट होनी चाहिए। सपोज a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर a माइनस बी, अगर मैं b माइनस ए निकालूं, a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या आएगा, ऑफकोर्स इंटीजर आएगा। तो b माइनस ए इंटीजर है तो b कॉमा ए उस सेट को, उस रिलेशन में क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो यहाँ पे सिमेट्री भी होल्ड करी, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, उससे ज़्यादा हम समझ पाएंगे। सपोज कोई भी दो नंबर में ले लेता हूँ, 2,4, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स से हैं। तो अगर इनका डिफरेंस निकालूं, ठीक है, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्या ये रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, करता है। और क्या ये इंटीजर है, हाँ ये इंटीजर है। तो अब इसकी सिमेट्री के लिए b माइनस ए अगर मैं यहाँ से निकालूं, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, ये 2। तो ये भी क्या है, इंटीजर है b माइनस ए। तो 4,2 भी किसे बिलोंग करेगा, उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री भी होल्ड करेगी। अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या है, इफ ए रिलेटेड टू बी, मीन्स ए और बी कोई ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, एंड बी रिलेटेड टू सी, ठीक है। ए कॉमा बी कोई एक पेयर है और बी कॉमा सी एक पेयर है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। बट अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ए माइनस ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। एंड है बीच में, ठीक है, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बी माइनस सी भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो क्या अब इनके बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, इनको ऐड करके हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, a माइनस सी। तो a माइनस सी एक इंटीजर होगा। अगर a माइनस सी एक इंटीजर है तो a रिलेट करेगा किससे, c से, मीन्स a कॉमा सी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी भी होल्ड करेगी। तो ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब अगर इस सेम क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा चेंज कर दें, क्या कि सपोज आर कैसे डिफाइन है, अगर इसको R1 नाम दे दूं, एक ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा बी सच दैट A माइनस बी इज ऑड नंबर, ठीक है। अब क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए पेयर क्या होने चाहिए, सेम पेयर होने चाहिए, ए बी बी सी सी इस टाइप के पेयर। तो
और ये होने क्या चाहिए, अगर इनका डिफरेंस निकालो ऑड नंबर आना चाहिए, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 क्या है, 0 इज एन इवन नंबर, तो ऑड नंबर की बात हो रही है, तो हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ये रिलेशन क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन में ऑड की जगह इवन नंबर हो, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन R2 इक्विवेलेंस होगा या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव पेयर क्या होंगे, ए कमा ए या बी कमा बी। तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा हमेशा क्या आने वाला है, ज़ीरो, एंड ज़ीरो इज एन इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक। तो सिमेट्री अगर सपोज ए कॉमा बी इस रिलेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, तो ए माइनस बी उस केस में क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो ए कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर होगा बी कॉमा ए। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, अगर सिमेट्री का डिफरेंस भी इवन नंबर आ जाता है, तो हमें पता है अगर इवन नंबर में से इवन सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट भी इवन होता है, और अगर ऑड नंबर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट उस केस में भी इवन होता है। ठीक है, सपोज अगर मैं कोई भी एक पेयर ले लूँ 4,2, ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 4,2 का 2, और अगर इसकी सिमेट्री की बात करूं 2,4, क्या इनका डिफरेंस 2 माइनस 4, ये क्या आ गया -2, ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ऐसी कोई दो ऑड नंबर ले लेते हैं, सपोज 5 and 3, ठीक है, अगर ये किसी एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, a माइनस बी, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 2 इज एन इवन नंबर, तो इसकी सिमेट्री भी प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होगी या नहीं होगी, 3,5, तो कैसे चेक करेंगे, a माइनस बी, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्री भी यहाँ पर फॉलो करती है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का केस में क्या होगा, देखते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, अगर कोई पेयर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी उस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए। ठीक है, तो अगर अब हमारे रिलेशन के हिसाब से अगर ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है तो ए माइनस बी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, और अगर बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी माइनस सी भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। सपोज 5,9, ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग करता है और इनका डिफरेंस क्या आएगा 4, वो एक इवन नंबर है। तो एंड 9 प्लस 11, 9,11 ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, इनका डिफरेंस 2 है तो ये भी इवन नंबर है। तो क्या ए कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा सी की कंडीशन क्या हो जाएगी, 5,11, क्या ये रिलेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा। अगर 11 माइनस 5 इवन होता है तो ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। 11 माइनस 5 इज 6। ठीक है, तो ये ए कॉमा सी भी क्या होगा, उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी भी यहाँ पे होल्ड करती है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो दैट द डिवाइड्स रिलेशन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या गिवन है, डिवाइड और पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ए कॉमा ए, तो कोई भी अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, सपोज 1,1 या 2,2 कुछ भी, अगर तो इस केस में हमेशा 1 डिवाइड करेगा 1 को, क्योंकि a डिवाइडेड बाय a एंड रिजल्ट इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा पेयर, तो रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए अगर सपोज a कॉमा बी एक पेयर है, मीन्स a डिवाइड करता है b को, तो सिमेट्री क्या कहती है, b कॉमा ए बी उस रिलेशन का पार्ट होगा, मीन्स यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से b a को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं कोई भी, 1,2,
2 और इसका रिफ्लेक्सिव पेयर क्या हो जाएगा 2,1। अब ये यहाँ पे तो कंडीशन होल्ड कर रही है कि 1 2 को डिवाइड करता है, ठीक है, बट क्या 2 1 को डिवाइड करता है, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी लेने हैं, बट ये क्या नहीं है, डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर चाहिए हमें केवल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो आगे हम फिर चेक ही नहीं करेंगे ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या नहीं हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास। If R is an equivalence relation on a set A, the equivalence class of the element A is, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट एंड इट इज इक्वल टू एस सच दैट ए कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो जो भी इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एक क्या होगी, सेट होगी, ठीक है, और उस सेट का एलिमेंट क्या है, ए कॉमा उस सेट का एलिमेंट है एस सच दैट ए कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उसको ऐसे समझते हैं, सपोज कोई एक सेट था ए और इसके कुछ एलिमेंट थे, सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी, और इस सेट में से एक रिलेशन हमने ड्रॉ किया, जो रिलेशन क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, ए सपोज मैं लेता हूँ ए बी 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 एंड सी सी, और भी कुछ सपोज इसमें पेयर हैं। तो अब मुझे सपोज इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है एलिमेंट ए की, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एस क्या है, सच दैट ए कॉमा एस बिलोंग्स टू आर। एस क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो जो ए के साथ एलिमेंट आएगा, ए जिसके साथ रिलेशन में है या ए के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर में है, वो एलिमेंट उसकी इक्विवेलेंस क्लास का मेंबर होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पे अभी यही है, सपोज यहाँ पे कुछ और भी होता, सपोज ए कॉमा सी भी कोई ऑर्डर्ड पेयर होता, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाती, ए कॉमा सी। And if B belongs to equivalence class of A, then B is called representative of this equivalence class. तो यहाँ पे C क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास, और ए बी, मतलब जितने भी इस इक्विवेलेंस क्लास में मेंबर होंगे वो सारे रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं सही से। सपोज यहाँ पे एक सेट गिवन है एस और एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। अभी हमने पीछे ये देखा था, ये सेम मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा ये रिलेशन क्या था, इक्विवेलेंस था। तो अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, देखते हैं। तो कितने एलिमेंट हैं सेट में, 3, एक्स वाई और जेड। मुझे तीनों के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे एक सेट आएगा। सबसे पहले एक्स किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में, एक्स के, और एक्स कॉमा जेड, जेड के साथ है, और एक्स वाई के साथ है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। नेक्स्ट वाई, अब वाई की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, वाई कॉमा जेड एंड एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर जेड की बात करें तो जेड की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी जेड वाई एंड एक्स, ठीक है। तो ये तीन इक्विवेलेंस क्लास होगी अलग अलग, एक्स वाई और जेड की, ठीक है। अब देखते हैं पार्टीशन क्या होता है। डायरेक्ट पार्टीशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम गिवन एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। हमें एक सेट गिवन है एस, इसके 4 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशन इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो सारे आइडेंटिकल पेयर यहाँ पे हैं, एक्स वाई जेड जेड एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, तो रिफ्लेक्सिव होगा। उसका नेक्स्ट सिमेट्रिक, ये आइडेंटिकल पेयर की सिमेट्री तो सेम हो गई। नेक्स्ट एक्स जेड है तो इसके लिए जेड एक्स प्रेजेंट है, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए एक्स जेड है, जेड एक्स है, तो एक्स एक्स होना चाहिए, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। तो ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मुझे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो कितनी इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे, एक्स वाई जेड
एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो इन क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सबसे पहले अगर x की बात करूं तो x होगा, ठीक है, यहाँ से x आ गया और z होगा। ठीक है, एक सेट ये मिल गया। अब y के लिए ओनली y। ठीक है, और कोई यहाँ पे नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट z के लिए हमारे पास z होगा और x, z एंड x। z यहाँ से आया और यहाँ से x आ गया, और w के लिए हमारे पास केवल w होगा। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, एक सेट होता है। तो यहाँ पे x, z है, ठीक है, एक सेट, और ये क्या है, z, x। तो क्या मैं इसको x, z लिख सकता हूँ? ठीक है, तो सेट में ये चीज़ हम कर सकते हैं, बट अगर रिलेशन में कोई पेयर होता तो वहाँ पे ये चीज़ अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो अब ये जितने भी सेट आए हुए हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास के, अगर मैं इनको ग्रुप बना के लिखूँ, ठीक है, तो कौन कौन से यूनिक ग्रुप आएंगे? एक्स, जेड, वाई, और आपका एक्स जेड या जेड एक्स एक बार आ गया है, और लास्ट में आएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर इनको सबको यूनियन कर दूं तो मुझे वापस क्या मेरा सेट मिल रहा है? ठीक है, जिससे रिलेशन, जिस पे रिलेशन डिफाइन था, एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, और क्या ये यूनिक है? मीन्स अगर इसको S1, S2 और इसको S3 बोल दे, ठीक है, तो S1 का इंटरसेक्शन S2 से करूँ तो यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, मतलब ये डिसजॉइंट है। ऐसे ही S2 और S3 भी क्या है? डिसजॉइंट है। तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे यहाँ पे? पार्टीशन। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अ पार्टीशन ऑन अ सेट S इज ए कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S दैट हैव एस एज देयर यूनियन। ठीक है, एस के ही सबसेट होते हैं। ठीक है, पार्टीशन क्या होते हैं? जो एक, अगर सपोज कोई सेट एस है, उसी के क्या होंगे? सबसेट होंगे, जो नॉन एम्प्टी होंगे और डिसजॉइंट होंगे, और अगर उनको यूनियन करेंगे तो मुझे मेरा गिवन सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ देख चुके हैं। यहाँ पे ये कंडीशन भी यही गिवन है कि अगर ए आई कोई एक सबसेट है, ठीक है, और वो क्या है? नॉन एम्प्टी है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5। और दूसरी कंडीशन ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ठीक है, जो भी उस सेट के सबसेट आए हुए हैं उनका क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट 5 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है हमारी। और लास्ट में अगर यूनियन करें सारे सबसेट का तो मुझे अगेन क्या मिलेगा? सेट मिलेगा। ठीक है, एक्स जेड वाई कॉमा डब्ल्यू, अगर इन सब का यूनियन करूं तो मुझे वापस क्या मिल रहा है? मेरा सेट। तो ये तीन क्या हो गए? पार्टीशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, थैंक यू।